गए 3 साल से हम एक महामारी से सारा हिंदुस्तान जूझ रहा है और इसी महामारी के दरमियान भी अपने सालाना फाइनेंशियल रिपोर्ट मालेगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक ने आज पेश की है। उसमें हमें इस बात की खुशी है कि बैंक ने अपने सालाना रिपोर्ट में 5 करोड़ 49 लाख का नफ़ा इफादा दर्ज हम कर चुके हैं। मगर केवल हम इसी पर नहीं कि इस पेंडेमिक काल में जो बैंक के सभासद थे, मेम्बरान थे, जिन्होंने बैंक से कर्जा लिया हुआ था, इसमें कई लोगों की फैक्ट्री या दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, इस तरह का एक माहौल शुरुआती दौर में बन चुका था। उसको दूर करने के लिए बैंक ने अपने ही इसमें से जो उनकी कर्जे लोन्स की लिमिट है उसी के दायरे में रहते हुए 20% और लोन उनको कम ब्याज दर में बैंक ने उपलब्ध कर दिया और उसी के तो इसी के आधार पर लोगों ने अपने फिर से दुकानदारी कारखाने वगैरह ये शुरू किए। उसका एक अच्छे तरह से बैंक को भी और इस शहर में नए तरह से अपनी इकोनॉमी शुरू करने के लिए ये काम आ सके। इसी तरह बैंक ने केवल सिर्फ अपने मेम्बरान की तरफ नहीं तो इस गांव में जो छोटा व्यापारी है, जो रोड पे कारोबार अपना करता है और अपनी रोजी रोटी गुजर बसर करता है, उसका भी ख्याल रखने की कोशिश की। और हमने सबसे पहले उनके लिए जो हक गाड़ी वाला है, ठेला गाड़ी वाला है, पान दुकानदार वाला है, बाजी सब्जी तकरारी बेचने वाला जो इंसान है, उनके लिए 25,000 रुपये तक की हमको आधार करके एक स्कीम लाई। और हमने ये देखा कि जो साहूकार उनसे जो दिन में 100 रुपये देता था और रात में जाते हुए 110 रुपये लेके जाता था, उस साहूकार से मुक्ति दिलाने का काम हमको आधार ने किया। और वो देखते हुए हमने उसको 50,000 रुपये की लिमिट किया उस जगहों पे और ज़्यादा से ज़्यादा कर दी, ताकि इस शेयर्स की इकोनॉमी अच्छी तरह से चलती रहे और गरीब से गरीब इंसान जो है, जो साहूकारों के कर्ज में जो डूबा है, उसको बाहर आने के लिए उसको मदद हो। ये इसके पीछे बैंक के जो भी संचालक डायरेक्टर बोर्ड थे, उनकी सबकी ये मंशा रही है। इसके आगे भी बैंक ने कई काम किए। हमने इस साल में गए हमारे बैंक के लिए खुद के ब्रांच के लिए 3 जगहों का खुद की जगह बनाने का बैंक ने फैसला किया। इसी तरह वर्धमान नगर ब्रांच, कैंप में और सटाना रोड ब्रांच, इस तरह के 6 महीने के अंदर 3 जगह हमने बैंक ने खरीदी की। और शहर जिस तरह से बढ़ रहा है उसको ख्याल में रखते हुए मनमाड़ चौफली और चालीसवा फाटा, ये 2 जगहों पे बैंक ने नए ब्रांचेस खोलने के लिए रिजर्व बैंक के पास हमने अपने कुछ प्रस्ताव इस जगह पे भेजे हैं। और आने वाले दिनों में वो दोनों जगह पे नई ब्रांचेस खुलवाने का डायरेक्टर्स बोर्ड की मंशा रही है। और ब्याज दरों में हमने कमी की है। सबसे सवाल ये उठता है कि बैंक ने इस तरीके का इतना नफा मिलाया कैसे। तो सबसे पहले हमने हमारे जो फिजूल खर्चे थे वो हमने कम कर दिए, उसके ऊपर कंट्रोल लाए। उसी के साथ साथ हमारे वहाँ कम स्टाफ रहते हुए भी कम से कम स्टाफ में अच्छी से अच्छी सेवा देने का काम हमारे स्टाफ मेंबरों ने किया। और वो ये भी देखते हुए हमने देखा कि जो हमें नया कर्ज देना है वो अच्छे लोगों के हाथों में जाए और उससे नफ़े की कारोबारों की बढ़ोतरी हो, वो देखा। और उसके बाद ये सब हम इसके लिए कर पाए क्योंकि बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक राय से सारे विषयों को मंजूरी मिलती थी और जो भी कुछ डिसीजन लेना है उसके लिए डायरेक्टर बोर्ड पे एक राय बनती थी। और ये इसके लिए बन पाया क्योंकि हमारी करनी और नीति में साफ सुथरापना ये इस बैंक का हमेशा से रहा। वो हमने हमारे खुद से भी ज़्यादा उसके तरफ हम लोगों ने तोहफे दी। और महिलाओं के लिए आने वाले के दिनों में हमने कुछ स्कीम्स हमने किए। अगर कोई
कारोबार अपने बीवी के नाम पे या अपने बहन के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे या किसी और के इसी नाम पे अगर कर देते हैं तो आने वाले दिनों में ब्याज दरों में कम दिलाने का काम बैंक इसके आगे करने वाली है। लड़की को अगर वो पढ़ाते हैं, उसको विदेश भेजते हैं सीखने के लिए या कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं तो उसके लिए भी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देने का काम बैंक आने वाले दिनों में करनी है। और इसी के साथ साथ बैंक डिजिटलाइजेशन की तरफ बैंक मुड़ रही है। बैंक ने अभी एटीएम कार्ड अपना अपना शुरू किया है। आने वाले दिनों में वो मोबाइल बैंकिंग पे, पॉस बैंकिंग पे, ई कॉमर्स पे, उस पे बैंक की जाने की मंशा है और जाते रहेंगी। आने वाले दिनों में मालेगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक इसमें काफ़ी तब्दीली, काफ़ी बदलाव आप लोगों को नजर आएगा। हम मालेगांव शहर के सारे लोगों का ताउन चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं और हमारे साथ रहे ऐसी हम लोग सब अपील करते हैं कि जिससे केवल मालेगांव मर्चेंट्स ना बढ़े तो ये मालेगांव शहर बढ़े, इस शहर का गरीब आदमी बढ़े, इस शहर का व्यापारी बढ़े, इस शहर में रहने वाला हर इंसान अपनी तरक्की करे। आरबीआई बैंक की तरफ से क्या रैंक आप लोगों को? मतलब जनता बैंक को एक ग्रेड मिलता है, अवार्ड मिलते हैं, आपकी बैंकों को कोई आरबीआई की तरफ से कोई रैंक, फर्स्ट नंबर, टू? बैंक आरबीआई का इंस्पेक्शन आता है, इंस्पेक्शन होने के बाद वो रैंक देती है। अभी आने वाले दिनों में आरबीआई का इंस्पेक्शन आएगा तो इंस्पेक्शन के बाद वो ग्रेडेशन देगी। कि नोटबंदी में हमने हिट की, कोरोना में जो बैंक के मेम्बरान है जिन्होंने बैंक का या जो कर्जा ले चुके थे उनको अपना कारखाना और कारोबार शुरू करने के लिए बैंक ने जो उनकी लिमिट थी कर्जा की, समझो 50 लाख रुपए का लिमिट है तो जी। हमने उनको और 10 लाख रुपए दिए, 20% जी। और अपना कारोबार आप शुरू करें, रेट कम इंटरेस्ट से दिए और उसके लिए 1 साल अगर आप उसका कोई ब्याज ना भरे, कोई हफ्ता ना भरे, इसके लिए उसकी सहूलियत दी गई। इसके लिए सारे कारखाने और सारे दुकानदार जो है वो नए तरह से बिजनेस शुरू कर सके और इस शहर के इकोनॉमी को वो बढ़ाने का काम बढ़ेगा। वैसे वैसे तरह से बैंक अपने अपना का जो है वो बढ़ाते रहेंगी। मेरे ख्याल से वो सेंट्रल एरिया में भी यहाँ है, एक आगरा रोड में है, एक तिलक रोड में है, एक 40 फाटा में रहेंगी तो वो तो सेंट्रल ही गिना जाएगा अभी और वो इंडस्ट्री में अच्छी से जाए, इस शहर में शांति का और अमन का माहौल रहे और सब लोग खुश रहे। इस ऐसी हम दिल के गहराई से हम मनोकामना इस वक्त